आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। रामदेव सर, गुड आफ्टरनून। बजट ने तो खुश कर दिया सब लोगों को। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं और कंजम्पशन काफ़ी बढ़ने वाली है। अब लोग मतलब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इससे। आपका क्या रहेगा पहला व्यू? हाँ, वही कि भाई मतलब ये तो ब्रिलियंट बजट है। देखिए, उन्होंने कंजम्पशन के लिए दिया तो किसी और दूसरे जेब से निकाला नहीं। जनरली क्या होता है, एक जगह से निकाल के दूसरे देते हैं लोग। यहाँ पर क्या क्लियरली इन्होंने कंजम्पशन के लिए बूस्ट दिया है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर सेक्टर। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। सो देर आर ओनली पॉजिटिव्स, देर इज़ नॉट मच ऑफ नेगेटिव इन दिस बजट। सर, एक चीज़ जिसको थोड़ा सा मार्केट ने इनिशियली नेगेटिव लिया वो कैपेक्स का नंबर था कि चलिए ठीक है कंजम्पशन बढ़ रहा है लेकिन कैपेक्स का नंबर थोड़ा कम हो रहा था। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो मैं कमेंट्री सुना तो आपका जो एक्चुअल नंबर है वो 10.18 या 10.2 जैसा है इस साल के लिए, 24-25 के लिए। वो भी मेरे को लगता नहीं पहुंच पाएगा पूरा। सो क्लियरली आप 10.25 लाख इस साल खर्च कर रहे हैं, तो अगले साल आप 11.25 कर रहे हैं। उसके ऊपर और भी ऊंचा नंबर लेके, मतलब जो लास्ट ईयर का जो बजटरी एस्टिमेट था उसके ऊपर आपको ग्रोथ करने का था, तो ऑब्वियसली नहीं हुआ है। क्योंकि मेरे ख्याल से एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इज ऑल्सो एन इशू। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मुझे कि इस साल के लिए जो लास्ट ईयर का जो कैपेक्स बजट था उसको ही आपने नेक्स्ट ईयर रिपीट किया 11.2 में। सो यदि वो एग्जीक्यूट कर लिया पूरा का पूरा, उसके बाद वापस ग्रोथ चालू होगा। सो जो मुझे नहीं लगता है कि उनका जो डायरेक्शन जो है फॉर इंफ्रा बिल्डअप और जो भी कैपेक्स जहाँ चाहिए उसमें कोई बदलाव है। सिर्फ बदलाव यही है कि भाई जो आप कंजम्पशन को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे थे पहले बजट्स में, डिस्पाइट सब सजेशन के बाद भी वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे थे और वो पूरा इंडस्ट्री एकदम बैठ गया था, वो आपने थोड़ा सा परकअप किया है बाय गिविंग दिस टैक्स फ्री अप टू 12 लाख। सो वो जो बूस्टर जो हुआ उसके कारण से क्या पूरा बाजार बैठा था कैपेक्स के साइड में और थोड़ा सा टेलविंड आया आपके कंजम्पशन के साइड में। सो तो वो चर्न जो हो रहा है वही बाजार में आज दिख रहा है। तो सर, ये बहुत सारी चीज़ें पिछले एक हफ्ते में एड्रेस की गई हैं। मैंने देखिए, आप लिक्विडिटी को के कंसर्न को आरबीआई ने एड्रेस किया। आज आपने कंजम्पशन के पुश को देखा। बट एक चीज़ जो कि बहुत हद तक आरबीआई जिसका निर्णय लेता है वो होता है डेटा ड्रिवन। अब आपको लग रहा है सर आने वाली पॉलिसी में एक रेट कट की पॉसिबिलिटी है, या करंट इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी एटलीस्ट उसको परमिट नहीं करती अभी? नहीं, वो सब होना। देखिए, मॉनेटरी फिस्कल सब कुछ, मतलब शाम दाम दंड भेद है। यदि आपको 7-8% ग्रोथ चाहिए तो आपको सब तरीके से आपको एड्रेस करना पड़ेगा। खाली फिस्कल से नहीं होगा, मॉनेटरी का बहुत बड़ा रोल है। मैं तो बोलूँ 90% मॉनेटरी का रोल है। यदि आपका इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, पीछे नहीं होने वाला है। नो क्रेडिट नो ग्रोथ, ऐसा वाली बात है। सो जब तक आपका क्रेडिट 14, 15, 16 पता नहीं क्या नंबर है, वो क्या होना चाहिए, अभी तो 10 के आसपास है, जब तक ये क्रेडिट फ्लो लेवल वापस नहीं आता, मेरी जो थोड़ी समझ है उसके हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पिकअप होगा। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ पिकअप नहीं होगा, आपका टैक्स बॉयंसी भी। रामदेव सर, एक सेकंड होल्ड करिए, बस प्राइम मिनिस्टर मोदी कमेंट दे रहे हैं, एक बार उस पर चलते हैं। एक बार फिर मैं आता हूं रामदेव सर आपके पास। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी,
और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी।
साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है, और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं, और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि रो गया। हाँ, ओके, चलिए, तो ये थे प्रधानमंत्री मोदी जी, और अब रामदेव सर के पास वापस चलते हैं। रामदेव सर, तो क्लियरली मार्केट में जैसा आप कह रहे थे कि अब एक शिफ्ट होगा फोकस, और कंजम्पशन की तरफ बढ़ेंगे हम कैपेक्स स्टॉक से, और इकोनॉमी 7% से ज़्यादा ग्रो करेगी। तो इस साल क्योंकि अब बेस इफेक्ट भी थोड़ा कम हो गया है, क्या हम माने कि एक मार्केट ना सिर्फ ऑल टाइम हाई लगा सकता बल्कि और आगे भी जा सकता है, या अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी इतनी दूर की सोचना? मेरे ख्याल से अनुज, आरबीआई क्या करता है, जो मूड है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला, तो जो प्राइम मिनिस्टर जी ने बोले उनसे ये एक समझ में आ रहा है कि इनको जो विकसित भारत है या जो लार्जर ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, कम वॉट में दे विल पुश द इकोनॉमी टू 7%, 7.5% काइंड ऑफ ग्रोथ। क्योंकि वो ग्रोथ नहीं आया तो बहुत कुछ लफड़ा होगा, इन द सेंस दैट टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा या और भी दूसरे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो क्लियरली दे इवन एट लिटिल कॉस्ट दे विल पुश द ग्रोथ। अब उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम फिस्कल, अभी क्या मॉनेटरी के ऊपर बहुत है, जो आरबीआई से आएगा अगले बजट मीटिंग में, या जो क्रेडिट फ्लो है जो इकोनॉमी में ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया, 15% से घट के 10 हो गया है, वो मेरे ख्याल से अगले महीना 15 में समझ में आएगा विच वे द विंड इज ब्लोइंग। कि यदि मान लो जो क्रेडिट फ्लो अभी भी 9-10% रहता है, तो मेरे को नहीं लगता है कि डिस्पाइट ऑल दिस मेजर्स मतलब इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और यदि बाई चांस क्रेडिट ग्रोथ यदि 15-17% हो गया, फिर आप देखिए कितना कलर आएगा पूरे ग्रोथ में।
अच्छा रामदेव जी, आज का टॉप गेनर है जोमेटो और दो पॉजिटिव न्यूज़ आ गई। एक तो पैसा ज़्यादा लोगों के हाथ में आ रहा तो खर्चा होगा, और गिग वर्कर्स के लिए भी एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई इंश्योरेंस वाली स्कीम को लेकर। क्या ये जो हमने ब्रूटल करेक्शन देखी थी इन स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में, क्या ये वापस मौका दे रही है री एंट्री का? देखिए, ये तो क्या है कि भाई स्टॉक्स तो एक दिन का, मतलब आप 20% 30% गिरा के 5-7% बढ़ा दो, तो ये तो बाजार का चाल है, मतलब नहीं, ये चलते रहेगा। मंडे को शायद और कुछ भी हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, बट अच्छा, आज तो सेंटिमेंटल भी है, वॉल्यूम भी कम है, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी होगा मेरे ख्याल से कई स्टॉक्स में, तो उसी कारण से यू कांट रीड एवरीथिंग फॉर वन डे, बट डायरेक्शनली I think it looks that better times are ahead for consumer companies, particularly digital consumption companies. अच्छा रामदेव जी, अब इस बजट के बाद कुछ मार्केट एडजस्टमेंट्स होती हुई दिखाई देंगी क्या? ऑल्दो आगे अभी और भी इवेंट्स है, फिर चाहे वो आरबीआई पॉलिसी हो, ट्रम्प क्या स्टांस आगे रखती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्निंग्स आगे कैसी रहती है। लेकिन अर्निंग्स को लेकर अगर देखें तो एक मेजर कंसर्न अर्बन डिमांड, अर्बन कंजम्पशन का था, जिसको पुश देने की कोशिश की गई है। तो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ मार्केट एडजस्टमेंट्स यहाँ से एक्सपेक्ट करें क्या? अभी देखिए, अभी एनालिस्ट जो है ना अपना दिमाग लगाएंगे, और मे बी कल परसों लोग कंपनी से बात करके बताएंगे कि भाई एक्चुअल अर्निंग्स में कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अभी तो थोड़ा पेसिमिज्म का माहौल है। ये क्वार्टर का रिजल्ट भी ख़राब आ रहा है, 5-6% का ग्रोथ है, तो मेरे ख्याल से मार्च 25 तो हो गया 5% में, तो आपका 1000 के बदले में 1050 का अर्निंग्स आएगा, जो अगले साल 25-26 के लिए 1200 का जो एस्टिमेट था, मतलब 1050 से सीधा 1200, वो उसके लिए जो एक ऊपर नीचे हो रहा था, मेरे को लगता है अब 1200 आने का एक चांस बन रहा है। 1200 फॉर 25-26, तो 1200 हुआ तो आपका बिलो 20 पी हो गया फॉर नेक्स्ट ईयर, ऐसा मुझे लग रहा है, विच इज़ अ वेरी कंफर्टेबल स्पॉट टू बी इन। लेकिन वो 1050 से 1200 होगा नहीं होगा, वो मतलब थोड़ा सा देखते हैं एनालिस्ट लोग किस टाइप का मूड बनाते हैं। आप तो जैसे हमेशा कहते हैं, आपको तो जो भी नंबर गौतम देते हैं आप उसमें थोड़ा सा अपने आप कट कर लेते हैं, और आपने एक चीज़ कही थी कि ये असली रिकवरी तो अगले साल शुरू होगी, लेकिन इस बार पहली बार आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि वो जो नंबर्स हैं वो अचीव होंगे, इसका मतलब अगले साल? नहीं, मेरे को लग रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी विल फॉलो, जो सेंटिमेंट बजट ने सेट किया है उसके वही सेंटिमेंट में आपका मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो होगा अगले 2-3 हफ्ते में या पखवाड़े में। तो उसको मैं अपने ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि जो गौतम का ओरिजिनल एस्टिमेट था 25-26 का, वो आने का एक अच्छा चांस है। और एक आखिरी सवाल, ये हालांकि हमने कुछ हद तक बात की है इसकी, अभी ऑटो सेल्स देख रहा था मैं, मारुति की शानदार सेल्स आई, टीवीएस की भी शानदार सेल्स आ रही हैं अभी। क्या कुछ मार्केट एक जैसे कहते हैं सारे स्टार्स अलाइन हो रहे हैं इस समय, क्योंकि ये तो बजट से पहले के नंबर्स हैं और बजट के बाद शायद इन नंबर्स में और थोड़ी सी ग्रोथ आएगी? हाँ, थोड़ा सा टर्न अराउंड तो था ही रूरल कंजम्पशन में, सभी लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा परकअप है, और उसके ऊपर से अभी अर्बन के लिए भी थोड़ा सा बूस्टर आ गया है। तो वैसे ही होता है, मतलब बहुत ख़राब था, फिर थोड़ा अच्छा होगा, फिर और अच्छा होगा, फिर और बूस्टर मिलेगा। तो अभी तो ये साइकिल है ना, 2-3 साल तो चलेगा ना ये। अभी कंजम्पशन इतने दिन से पिटाई हुई है, अब थोड़ा तो इनके भी अच्छे दिन आएंगे ना। रामदेव सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कुछ देर में आपसे शायद वापस मुलाकात होगी, तब थोड़ा और डिटेल में समझेंगे आपसे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। मार्केट